TRD CRS अजनी, CRS सेंट्रल रिपेयर एंड स्टोर्स। हमारे पास में 10 इम्पॉर्टेंट काम है, उनमें से एक काम है ये ATD POH करना। डिविजनल स्टोर एंड रिपेयर सेंटर है, इसलिए पूरा डिवीजन भर से ATDs 4 साल के अंतराल में हमारे पास में आता है और इसका POH हम लोग करते हैं। POH करने का जो श्रेय जाता है ये हमारा टीम को जाता है, ये टीम वर्क, और इनका लीडर है मिस्टर आज़ाद, जो इस काम को बहुत ही एफिशिएंटली निभाते हैं। तो I'd like you all to see how this actually works। आइए अब हम देखेंगे 3 पुल्ली ATD सिस्टम का POH कैसे किया जाता है। इसका RI नंबर होता है 5512। इसमें 2 तरीके की पुल्लियाँ होती है, एक 2 पुल्ली एक साथ होती है जो मास्ट एंड पे लगती है, और एक सिंगल पुल्ली होती है जो ओइची एंड पे लगती है। और इनका सभी का जो डाया होता है वो 275 mm होता है। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सिंगल पुल्ली का लॉक प्लेट को खोला गया, दोनों तरफ लॉक प्लेट लगी हुई होती है। सो दोनों लॉक प्लेट को सबसे पहले खोल लिया जाता है क्योंकि वो नट को घूमने नहीं देती। थ्रेडिंग पोर्शन में एक्सल का डाया 20 mm होता है, तो उसका 1.5 टाइम्स मतलब 30 mm या 30 नंबर के रिंग पाने से इस नट को खोला जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एंटी फॉलिंग रॉड के लिए एक एल शेप की एंगल लगा हुआ है। सो इस छोटी पुल्ली का जो एक्सल का टोटल लेंथ होता है वो 150 mm होता है। थ्रेडिंग पोर्शन में नट बोल्ट का डाया 20 mm होता है और 30 mm तक थोड़ी दोनों तरफ थ्रेडिंग होती है। बीच का जो एक्सल होता है वो 25 mm मोटा होता है और SS का बना होता है। अभी जो नट बोल्ट खोला जा रहा है वह 12 × 65 × 30 का GI का बोल्ट है। बोल्ट खोलने के बाद में दोनों तरफ से वाटर सील को हटाया गया। ये एक जिग है जिसमें हम बेरिंग से एक्सल अलग करने या एक्सल में बेरिंग फिट करने का काम लेते हैं। यहाँ अभी एक्सल को एक साइड की बेरिंग से अलग किया जा रहा है। एक्सल एक बेरिंग के साथ नीचे गिर गया है जिसे कि बताया गया। अब इस पुल्ली में एक बेरिंग फंसी हुई है, उसको पलटा के रख कर एक कम डाया का पीस उसके अंदर रख के फिर से जिग चलाया जाएगा, जिससे दूसरे तरफ की भी बेरिंग बाहर निकल आएगी। यह बेरिंग 3 टाइप के आती है, NBC, SKF और FAG। तीनों में उसका नंबर 6305 होती है। बेरिंग निकाल के दिखाया गया। अब नई बेरिंग को उस पुली में फिट किया जाएगा। ये सील्ड किस्म की बेरिंग होती है। बेरिंग अपनी जगह पे जाए और वाटर सील लगने का जगह भी बचा रहे, इसलिए एक पुरानी वाटर सील रख के उसके ऊपर एक पट्टी रखकर फिर से जिग को टाइट किया जाएगा। इससे बेरिंग अपने यथास्थान पर पहुंच जाएगी और वाटर सील का भी जगह बाहर की ओर बचा रहेगा। इस तरह एक तरफ की बेरिंग को फिट किया गया। जिग को रिलीज़ करके बेरिंग थ्रू है बराबर बैठी है जगह पे, ये देखा गया। अगर वो बराबर तिरछी बैठी होगी सो उसमें प्ले रहेगा, यदि सीधी रहेगी सो बराबर थ्रू रहेगा। अब पुल्ली को पलटा कर रख कर
दूसरे तरफ की बेरिंग लगाई जाएगी। दूसरी तरफ की बेरिंग को पहले एक्सल में लगा लिया जाता है। थ्रेड पे सीधा जिग को टाइट न करें, उसका नट उस पे लगाएं, एक पट्टी रखें। यदि आपने थ्रेड पे सीधा जिग को टाइट किया तो थ्रेड खराब हो सकती है, इसका ध्यान रखें। एक्सल में बेरिंग को फिट किया गया। उसके बाद नट की पोजीशन को बदला गया। अब जिस तरफ नट लंबा है और जिस तरफ बेरिंग नहीं है, उस तरफ सेंटर में डिस्टेंस पीस डालने के बाद एक्सल का लंबा हिस्सा अंदर पूरा कर अब इस साइड के बेरिंग को जिग में लगाकर प्रेस किया जाएगा। फिर से थ्रेड के ऊपर नट बोल्ट को लगा दिया गया ताकि एक्सल के थ्रेड इस एंड के भी खराब ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसको घुमा के देखा जा रहा है ताकि वो फ्री रहे और बेरिंग भी अंदर तक बैठ जाए और वाटर सील के लिए भी जगह बची रहे। बेरिंग बैठ चुकी है। अब पुल्ली को निकालकर एक डिस्टेंस पीस को रखकर फिर से जिग से दबाया जाएगा ताकि वो अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए। पुल्ली को घुमाकर उसका प्ले देखा गया। ये जो वाटर सील है, इसमें फेल्ट डाला जाता है। फेल्ट एक प्रकार का वूलन क्लॉथ है जो लगभग 60 mm लंबा होता है। उसे दबा दबा कर वाटर सील के खांचे में भरा जाता है। ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इस तरह दोनों ओर वाटर सील लगाई जाती है ताकि पानी अंदर न जाए और वापस से पुल्ली की आर्म को टाइट किया जाता है। यहाँ एक तरफ 20 mm की स्लीव लगती है जिस ओर टर्न बक्कल लगता है जो ओइची एंड होता है, और एक तरफ 35 mm की स्लीव लगती है जो एसएस रोप एंडिंग कोन जिस ओर लगता है। एंटी फॉलिंग के क्लैंप लगाकर उसको सही दिशा में रखते हुए लॉक वॉशर को डालकर नट बोल्ट को लगाया गया। और 30 नंबर के पानी की सहायता से उसे टाइट किया जाएगा। टाइट करने से पहले लॉक प्लेट को आर्म में लॉक किया गया। हैमर की सहायता से लॉक प्लेट को आर्म के किनारे पर लॉक किया गया।
दोनों ओर के क्लैंप को सही पोजीशन में रखकर लॉक प्लेट को, दूसरी ओर की लॉक प्लेट को भी आर्म पर लॉक किया गया और टाइट किया गया। उसके बाद अच्छी तरह टाइट हो इसलिए लॉक करके पानी को एक पाइप का एक्सटेंशन देके टाइट किया जा रहा है। दोनों ओर से टाइट करना आवश्यक है। ताकि पुल्ली आर्म के सेंटर में रहे। टाइट करने के बाद फिर से पुल्ली फ्री है या नहीं और अलाइंड है वो कि नहीं ये चेक किया गया। अब लॉक प्लेट को जैसा खोला गया था उसी तरह अंत में वापस उसे लगाया जाएगा ताकि जब पुल्ली घूमे सो एक्सल ना घूमे और नट बोल्ट ढीले ना हो। इसी तरीके से डबल पुल्ली के भी दोनों व्हील को अलग कर उसके भी बेरिंग सेम तरीके से निकाल कर नई बेरिंग लगाकर इसी तरह से किया जाएगा। यहाँ हमने सिर्फ एक ही पुल्ली का पूरा काम करते हुए दिखाया है। इस तरह एक पियोज करने के लिए 6305 नंबर की 6 बेरिंग लगेगी। डिस्टेंस पीस के साथ जो जीआई के नट बोल्ट लगे हैं उनमें लॉक पिन की जगह होती है। सो अंत में बराबर लॉक पिन को डालकर प्लायर की सहायता से बेंड किया गया। देखिए टर्न बक्कल की तरफ टर्न बक्कल डालकर देखा गया, वो फ्री जाना चाहिए। धन्यवाद।